हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका नर्सिंग नॉलेज चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है हार्ट और जिसे हम दिल भी कहते हैं। छोटी से छोटी बात को बोलते हैं दिल पर लगी, दिल बारी है, दिल टूट गया। एंड बात चाहे छोटी हो, लेकिन जब हम इस तरह महसूस करते हैं तो हमारे इमोशंस और बढ़ जाते हैं, तो वो बात बहुत बड़ी दिखाई देती है। कुछ लोग इस फेज में गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इस तकलीफ़ को कैसे कम कर सकते हैं एंड वाकई हार्ट के काम क्या है एंड किस तरह इस पे दिल पे बात लगती है। इस बात को आज जानेंगे, क्योंकि बहुत सालों से बहुत पुरानी ये बात चलती आ रही है। हर बात पे हम बोल देते हैं कि बात दिल पे लगी, तो असल में हमें जानना चाहिए ना दिल किस तरह काम करता है, किस तरह उस पर बात लगती है, क्या बात लगती है। तो आज की वीडियो में हम हार्ट क्या है, हार्ट के फंक्शन क्या है, हार्ट के पार्ट क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हार्ट होता क्या है। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले तो हार्ट की शेप ऐसी होती है, ना कि वैसी जो हम यूज़ करते हैं इतने सालों से, जिसे हम हार्ट मानते हैं। वो हार्ट की शेप होती ही नहीं, वो सिर्फ हमारा मानना है। हार्ट की असली शेप ऐसी होती है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है और हमारे हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। हर एक सेल को, टिश्यू को ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मिलती है और वो ब्लड का काम करता है हार्ट। हार्ट ब्लड को पंप करता है, इतनी तेज़ी से करता है कि एक सेकंड में सभी ऑर्गन्स तक ब्लड जाता है और जिसकी वजह से हम जीवित हैं। अडल्ट मेल में इसका वेट लगभग 280 से 340 ग्राम्स होता है एंड फीमेल अडल्ट में 230 से 280 ग्राम्स होता है। इसके पार्ट है चार, इसके चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें वॉल्व होते हैं जो ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और बैक ब्लड का फ्लो ना हो उसको रोकते हैं। इसके अलावा भी इसके और कई पार्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके फंक्शन क्या है, काम क्या है। इसका क्या काम ये है कि बात को दिल पे लेना, जहाँ जब किसी ने हमें कुछ बोल दिया उस टाइम बारी होना, या इसके और फंक्शन है इसके बारे में बात करेंगे। हार्ट का सबसे बड़ा और मेन काम है ब्लड को इकट्ठा करना जो अनप्यूरिफाई होता है एंड साफ ब्लड को बॉडी तक भेजना। और कैसे करता है, जो छोटी सी प्रक्रिया आप समझ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हमारे हार्ट का काम क्या है। जो राइट एट्रियम आपको दिख रहा है ब्लू कलर का राइट साइड में, तो इसका मतलब है जहाँ पे जो ब्लड है वो अनप्यूरिफाई है, साफ ब्लड नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, टिश्यू है, सेल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, टूटे हुए टिश्यू सेल है। तो हार्ट राइट एट्रियम होता है वो शरीर से ऐसे ब्लड को इकट्ठा कर लेता है ताकि हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचे। अपने पास इकट्ठा करने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल इसको लंग्स में भेज देता है, वहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन होता है, जो साफ होता है, फिल्टर होता है। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की। जो रेड कलर का दिख रहा है इसका मतलब है जहाँ पे ब्लड साफ है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वाला है जो हमारी बॉडी को चाहिए। लेफ्ट एट्रियम फेफड़ों से साफ ऑक्सीजन वाला ब्लड लेता है और लेफ्ट वेंट्रिकल इस साफ खून को पूरी ताकत के साथ पूरे शरीर में पंप करता है। साथ में अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, जो अदर पार्ट है हार्ट के, वो भी साथ में काम करते हैं। वॉल्व होते हैं, कैसे इसको कंट्रोल करना, इन सभी को कंट्रोल करने का काम है ब्रेन का। और कब पंप करना, कैसे कंट्रोल करना, कैसे सिग्नल भेजना, ये सभी काम ब्रेन करता है। तो ऐसी प्रक्रिया लाइफ भर चलती है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो यही मेन काम है हार्ट का। अब हम बात करेंगे क्या हार्ट कुछ महसूस करता है। तो इसका जवाब है नहीं, हार्ट कुछ भी महसूस नहीं करता। इसमें कोई भी ऐसा रिसेप्टर नहीं होता जो फीलिंग, इमोशंस को महसूस करे। जो हम महसूस करते हैं, जो हमें दर्द होता है, हैवीनेस होता है, वो एक सिग्नल होता है जो ब्रेन के द्वारा भेजा जाता है। लेकिन हार्ट में ऐसा कोई भी रिसेप्टर या फीलिंग्स नहीं होती जिसको वो महसूस करे। तो फिर ये बात सभी लोग क्यों बोलते हैं दिल टूट गया या भारी हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रेन में स्ट्रेस होता है तो उस समय स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसी तरह स्ट्रेस के भी हार्मोन्स दिमाग में रिलीज होते हैं। उसकी वजह से जो हार्ट की गति है काम करने की, वो बढ़ जाती है। जब कुछ लोगों में बहुत स्लो हो जाती है, जब बढ़ जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा चेस्ट में टाइटनेस, हैवीनेस फील होता है, दिल भारी सा महसूस होता है। और लंग्स में भी इसका इफेक्ट जाता है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। आई ग्लैंड पे इफेक्ट जाता है, इसलिए रोना आता है। स्टमक पे इफेक्ट जाता है, हमें भूख नहीं लगती। तो ये सभी दिमाग की वजह से हो रहा है। तो हम लोग इसको टारगेट करते हैं सिर्फ हमारे दिल पे बात लगी, दिल की वजह से। लेकिन जो दिमाग में आपकी बात है उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपने विचार बदल सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, तो उसी समय आपको रिलैक्स फील होने लगता है।
लेकिन कुछ लोग इस फेज़ में सुसाइड जैसा स्टेप उठा लेते हैं, घर छोड़ देते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं, सिर्फ़ इसी वजह से कि बात हमारे दिल पे लगी है, हमारा दिल टूट गया। यही बात उनके ज़हन में बैठ चुकी होती है जब उनको कोई धोखा देता है, जब उनका पैसा डूब जाता है, जब एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, जब कुछ बच्चों के जैसे हमने आजकल देखा मार्क्स कम आते हैं, तो वो सुसाइड जैसा स्टेप उठा लेते हैं। बच्चे अभी 19, 80, 20 की एज के हैं, लेकिन सुसाइड जैसा स्टेप उठाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बात हमारे दिल पे लगी, हमारा दिल टूट गया, दुनिया ख़त्म। लेकिन जब हम उन्हें ये बात समझाएँगे कि दिल का काम है सिर्फ़ पंप करना, ब्लड देना हमारे शरीर को, दिल पे कोई बात नहीं लगती और ये सारा काम हमारे दिमाग का है। दिमाग को तो हम चेंज कर सकते हैं, जब हम आप नए विचार लाएँगे, इस चीज़ में बिज़ी हो जाएँगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा, आपकी सारी बॉडी रिलैक्स फ़ील करेगी। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने विचार को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उस समय हम सोचते नहीं, सिर्फ़ दिल की बात को लेके बैठ जाते हैं कि बात दिल पे लगी है और गलत स्टेप उठा लेते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादातर बोलते हैं, ये बंदा दिल का अच्छा है, बहुत केयरिंग है, हेल्पफुल है, इसलिए ये दिल का अच्छा है, दूसरा दिमाग से सोचता है, बुरा है, सेल्फिश है। तो ऐसी इन्वायरमेंट में हम बड़े हुए हैं, ऐसी बातें सुनकर, और ऐसी बातें आगे बच्चे सुनते हैं, वो बड़े हो रहे हैं। तो ऐसी बातें हमारे सभी के ज़हन में बैठ जाती हैं। लेकिन हम इसलिए गलत स्टेप उठा लेते हैं, इसलिए ज़्यादा इमोशंस हो जाते हैं। लेकिन इस इमोशन से ऊपर उठा जा सकता है, अपनी सोच को बदला जा सकता है, क्योंकि दिल में कोई सोचने की एंड इमोशंस को फ़ील करने की कोई ऐसी क्षमता होती ही नहीं, सारे काम ब्रेन के होते हैं। अब 2 तरह का आदमी कैसे होता है, ब्रेन हमारा 2 साइड से सोचता है। हर आदमी के माइंड में ही 2 तरह के थॉट आते हैं, अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। तो सोच और इमोशंस दोनों सिर्फ ब्रेन के काम है। ब्रेन 2 तरीके से ऐसे सोचता है, जैसे लॉजिकली थॉट एक ब्रेन में आते हैं, दूसरी साइड इमोशनल थॉट आते हैं। लॉजिकली थॉट वो होते हैं जो आदमी बहुत प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, अपने बेनिफिट के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है एंड खुद की चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। इमोशनल थॉट वो होते हैं जो केयरिंग होता है, हेल्पफुल होता है, रिश्ते निभाना जानता है। तो ये दोनों थॉट हर एक आदमी के दिमाग में आते हैं। लेकिन अब उस वो आदमी किसको चुनता है, ये उस पर निर्भर करता है। जिसको वो चुन लेता है और दुनिया के सामने रख देता है, वही वैसा इंसान दुनिया के सामने वो बन जाता है। उसकी वही पर्सनैलिटी शो होती है, वही उसका बिहेवियर होता है। जो दिमाग के थॉट थे वो अंदर थे, लेकिन उसने किसको सिलेक्ट किया, वही उसका बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी और हैबिट बन जाता है। इसके अलावा वो जो अपने माता-पिता से सीखता है, स्कूल एनवायरनमेंट से सीखता है, फ्रेंड सर्कल से जो कुछ कैच करता है, वो उसके बिहेवियर में ऐड हो जाता है। तो इस तरह ये सभी काम ब्रेन का होता है। दिल और दिमाग एक टीम है। दिल दिमाग को खून देता है, ऑक्सीजन देता है। दिमाग दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ सिग्नल भेजता है, संकेत देता है। उसी तरह उसके सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है और बॉडी के सभी ऑर्गन्स को हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए हमेशा ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हमेशा अपनी सोच को अच्छी रखो, मजबूत रखो। जब किसी के साथ कोई धोखा हो, फेल हो, सपना टूटे, तो इसका मतलब ये नहीं दिल टूट गया। दिल सच में कोई काँच नहीं है, इसको काँच बताया गया है, लेकिन ये काँच नहीं है, बहुत ही मजबूत ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड देता है। सिर्फ हमारा दिमाग थकता है, वो चोट खाता है कुछ टाइम के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, सुसाइड जैसा कदम उठाना चाहिए। इसका मतलब है दिमाग में हम नए विचार ला सकते हैं, खुद को बिजी कर सकते हैं एंड जब हम किसी और काम में लगते हैं तो धीरे धीरे दिमाग भी हील होना शुरू हो जाता है। इसलिए कृपया कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए किसी भी बच्चे को, बड़े को, किसी को भी। एंड अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर कीजिए, मदद लीजिए। मदद लेना कोई कमज़ोरी नहीं है, जहाँ सवाल आपकी लाइफ़ का है, जिसको आप भी जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट की वजह से आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। एंड हार्ट में असल में क्या प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट टूटता तो नहीं, जो हमने जान लिया कैसी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ब्लॉकेज होना, हार्ट अटैक आना, फेलियर होना, और जो हमारी अनहेल्दी डाइट की वजह से होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ब्रेन किस तरह हमारा काम करता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसको भी हम एक अलग वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक के साथ। आप सभी भी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए।